खबरों के सिलसिले का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, पुलिस अफसरान वारदातें रोकने के लिए कोई ठोस पॉलिसी ना बना सके। फैसलाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी डकैती और चोरी की 60 वारदातें रिपोर्ट हो चुकी। मोटरसाइकिल चोरी की 11 और मोटरसाइकिल डकैती की 5 वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं तैयब मकबूल से। तैयब आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के शहरियों को डाकुओं और चोरों से तहफ़्फ़ुज़ ना दिलाया जा सका। पुलिस अफसरान डकैती, राहदरी और चोरी की वारदातें रोकने के लिए कोई भी ठोस लाया अमल ना बना सके। फैसलाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी डकैती, राहदरी और चोरी की 60 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। उन वारदातों में मोटरसाइकिल चोरी की 11 और मोटरसाइकिल छीनने की 5 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। इसी तरह राहदरी की 13 और चोरी की 19 वारदातें 24 घंटों में रिपोर्ट हुई हैं। नौसरबाजी और मवेशी चोरी की 2 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं और इन तमाम वारदातों में शहरी लाखों रुपए मालियत की कीमती गाड़ियों, नकदी, मोबाइल फोन, जेवरात और कीमती सामान से महरूम हो गए। पुलिस ने हस्बे रवायत जराइम को कम ज़ाहिर करने के लिए 18 वारदातों को तस्लीम करने से इनकार करके बोगस करार दे दिया और सितम ये कि पुलिस ना तो इन 60 में से किसी एक वारदात का सुराग लगा सकी और ना ही कोई मुकदमा दर्ज किया गया। जी बहुत शुक्रिया तैयब आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। रीजनल पुलिस ऑफिसर सरफराज अहमद फुल्की का जंग का दौरा। डीएसपी सिटी सर्कल के दौरे के बाद आरपीओ थाना जंग सिटी भी पहुंच गए। सरफराज फुल्की ने थाने के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लिया। इसी पर बात करते हैं अपने ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान से। रमजान आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज आरपीओ रीजन फैसलाबाद में जंग के अंदर मसरूफ 3 दिन गुजारा। ना सिर्फ वो शोरकोट गए बल्कि इसके साथ साथ जंग के मुख्तलिफ में जो है उन्होंने सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने डीएसपी सिटी सर्कल के दफ्तर के दौरे के बाद जो है वो जंग सिटी थाना का दौरा किया। इस मौका पर डीपीओ जंग भी हमरा थे। उन्होंने जो क्राइम डायरी है उसका जायजा लिया, थाने के मुख्तलिफ हिस्सों में गए और बिल्डिंग का भी जायजा लिया। इस मौका पर डीपीओ और एसएचओ जंग सिटी की जो है कारकर्दगी को सराहा गया। इसके साथ साथ उन्होंने हिदायत की कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जंग में जहां जहां पर भी क्राइम हॉट स्पॉट्स हैं उनका अहाता किया जाए और ऐसे अफराद जो कि मुख्तलिफ किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जाए। जी रमजान बहुत शुक्रिया आपका। डिविजनल कमिश्नर शाहिद नियाज की ज़ेर सदारत डिजिटल मरदमशुमारी के हवाले से अहम इजलास में ऑफिसर मोहम्मद रफीक ने ब्लॉग्स और ट्रेडिंग के हवाले से ब्रीफिंग दी है। डिजिटल मरदमशुमारी 1 जनवरी से शेड्यूल की जाएगी। इजलास में मजीद क्या मामला जेर बहस आए हैं, मजीद जान लेते हैं। वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, बताइएगा। आज बिल्कुल, डिविजनल कमिश्नर फैसलाबाद की जेर सदारत डिजिटल मरदमशुमारी के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख भी शरीक हुए, जबकि इसके साथ साथ चीफ स्टैटिस्टिकल ऑफिसर मोहम्मद रफीक ने इजलास में ब्लॉक्स और ट्रेडिंग के हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग दी। इस मौके पर मैं ये भी बताऊं कि दीगर इजला यानी तोबा, जंग और चन्योर के डिप्टी कमिश्नर ने वीडियो लिंक के जरिए से इजलास में शिरकत की, जबकि डिजिटल मरदमशुमारी के हवाले से डिविजनल कमिश्नर शाहिद नियाज का ये कहना था कि 1 फरवरी 2023 से डिजिटल मरदमशुमारी जो है उसको शेड्यूल किया गया है और डिजिटल मरदमशुमारी के लिए स्टाफ की ड्यूटीज जो है वो भी मुकम्मल तौर पर लगा दी गई हैं तमाम इजला के अंदर। कमिश्नर ने महकमा शुमारियात की जो है हिदायत जारी की है कि वो अपनी डिमांड जो है वो जल्द से जल्द अपनी डिमांड से जिला इंतजामिया को आगाह करें, जबकि डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मियां आफ्ताब अहमद को डिजिटल मरदमशुमारी के हवाले से फोकल पर्सन जो है वो मुकर्रर किया गया है रीजन का। इसी तरह शाहिद नियाज ने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को गुज़िश्ता मरदमशुमारी के तमाम तर रिकॉर्ड जो है उनको निकाल कर गुज़िश्ता मरदमशुमारी में की गई डिमांड को चेक करने की हिदायत की है और ये भी हिदायत जारी की गई है कि मौजूदा जरूरियात के मुताबिक तमाम तर सहूलियात जो है वो फराहम की जाए मरदमशुमारी के अमला को। जबकि कमिश्नर शाहिद नियाज का ये कहना था कि डिजिटल मरदमशुमारी की सिक्योरिटी के लिए आर्मी की खिदमात जो है वो हासिल की जाएंगी और 1 जनवरी 2023 से डिजिटल मरदमशुमारी का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाएगा। 1 जनवरी 2023 से मरदमशुमारी का सिलसिला शुरू किया जाएगा। वकास बेग बता रहे थे, शुक्रिया वकास आपका। और अब आपको बताएं, मुल्की मुआशी सूरत हाल के बायस असम्बलियों की तहलील और नए इंतखाबात नागुज़ीर हो चुके। सिटी सदर सूबाई वजीर पीटीआई चौधरी लतीफ नजर का कहना है, इमरान खान ने तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में ले लिया है। इमरान खान जिस दिन हुक्म करेंगे असम्बली तहलील हो जाएगी। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं उमैर अजमत से। उमैर आगाह कीजिएगा।
जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब और केपी के असम्बली तहलील करने का ऐलान किया गया था, जबकि गुज़िश्ता दिनों में सदर पाकिस्तान आरएफ अलवी के ज़रिए वफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की बात भी सामने आई है। इसी मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ सूबाई वज़ीर मादनियात चौधरी लतीफ़ नज़र मौजूद हैं। चौधरी साहब, क्या कहना चाहेंगे, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी अपने असम्बलियाँ तहलील करने के बयान पर कायम है, और क्या समझते हैं कब तक इस ऐलान पर अमल दरामद हो सकता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो हमारा जो मौक़िफ़ है असम्बलियाँ तहलील करने का, यकीनन वो चेयरमैन इमरान खान साहब की जो हदायत के मुताबिक पूरी तरीके इंसाफ उनके साथ खड़ी है, और जिस दिन वो ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह ताला ये असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। और यकीनन इस वक्त जो मुल्की हालात हैं, ख़ास तौर पर हमारे जो माशी हालात हैं, दिन ब दिन जो इस वक्त अनसर्टेनिटी है, लोगों में बेयकीनी की जो इस वक्त कैफियत है, पूरा इस वक्त मुल्क मैं समझता हूँ स्टक जैम होकर रह गया है। तो मुल्क के मफाद में यह है कि फिल फॉर इलेक्शन हो, और जिसको भी मैंडेट मिले वो आके हुकूमत करे, ताकि मुल्क के जो हालात बेहतरी की तरफ जाएँ। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि क्या असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख जो है वो अभी खान साहब के पास है, या इस हवाले से जो पार्टी अरकान हैं उनके साथ कोई मुशावरत भी हुई है? देखें, इमरान खान साहब ने पंजाब की पार्लिमानी पार्टी से एक दिन इज्तिमाई खिताब किया था, फिर उन्होंने इनफरादी तौर पे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे जितने अरकान असम्बली हैं, वो प्रोविंशियल असम्बली के हों, नेशनल असम्बली के हों, उनसे बुला के मशावरत कर रहे हैं। और मशावरत के बाद वो चाहते हैं कि मैं अपना कोई फ़ैसला आपके ऊपर ठोंसूँ ना, कोई मुसलत ना करूँ, लेकिन उनके जो उन्होंने उसके फैक्ट्स बताए हैं कि इस वक्त इलेक्शन क्यों ज़रूरी हैं, तो इस लिहाज से पूरी तहरीक इंसाफ हमारे जो अरकान हैं वो इमरान खान साहब के साथ हैं, और इंशाअल्लाह ताला जब भी वो कॉल देंगे, जब भी उनका हुक्म होगा, तो ये असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। जी बिल्कुल, चौधरी लतीफ़ नज़र का कहना है कि वो अपनी क़यादत के साथ है। इस हवाले से पंजाब कबीना और उसके साथ साथ पीटीआई पंजाब के तमाम लोगों को इमरान खान की जानिब से एतमाद में लिया गया है, और जब भी उमैर अस्मत, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको आगाह करें, बिजली के बिलों के मुकर्ररा तारीख गुजरने पर परेशान सार्फिन के लिए अच्छी खबर। फेस्को ने दिसंबर के बिजली के बिलों में 10 रोज की तोसी करने की हदायत कर दी। बिजली के बिलों की मुकर्ररा तारीख गुजरने पर सार्फिन मुतल्लिका सर्कल से बिजली बिलों में तोसी करा सकते हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फेस्को सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। इस हवाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से भी दिसंबर में सार्फिन को सहूलत देने का फैसला किया गया है, और इसके साथ साथ घरेलू कनेक्शंस, कमर्शियल कनेक्शंस, ट्यूबवेल कनेक्शंस और इंडस्ट्रियल कनेक्शंस को जो है वो उनके बिजली के बिलों की मुकर्रर तारीख में 10 रोज़ की जो है वो तोसी दी जाएगी। और इसी हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद की जानिब से सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स को ये इख्तियारात भी दे दिए गए हैं कि 10 रोज़ की बिजली के बिलों में तोसी जो है वो हर सर्कल का SC जो है वो कर सकता है, और सार्फिन जो है वो अपने मुतल्लिका सर्कल से बिजली के बिलों में तोसी करवा सकते हैं। बिजली की मुकर्रर तारीख गुजरने पर सार्फिन को जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से 10 रोज़ की बिजली के बिलों में तोसी की जो है वो इजाज़त दे दी गई है, और 10 रोज़ की बिजली के बिलों में तोसी होने पर बिजली की मुकर्रर तारीख बिलों के गुजरने पर सार्फिन जो है वो बिजली के बिलों में तोसी करा के जुर्मानों से छुटकारा जो है वो हासिल कर सकते हैं। और इसी हवाले से फेस्को के शोबा कस्टमर सर्विसेज को भी हदायत जारी कर दी गई हैं, और दिसंबर में भी तमाम तर बिजली के बिलों की मुकर्रर तारीख गुजरने पर सार्फिन जो है वो 10 रोज़ की बिजली के बिलों में। बहुत शुक्रिया अवैस अली आगाह करने के लिए। और अब आपको बताएं, सोने की कीमत में कमी हो गई। फी तोला सोना 2500 रुपये सस्ता होकर 1,59,000 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 2133 रुपये सस्ता होकर 1,44,900 रुपये का हो गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं फजील अहमद से। फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सराफा मार्केट में आज सोने की कीमतों में कमी हुई है। कल जो सोने की कीमत है वो एक ही रोज़ के अंदर 4500 रुपये बढ़ी थी, जिसके बाद आज सराफा मार्केट के अंदर फ़ी तोला सोना जो है वो 2500 रुपये सस्ता हुआ है, और सोने की कीमत सराफा मार्केट के अंदर एक तोले की जो है वो 1,69,000 रुपये हो चुकी है, जबकि जो 10 ग्राम सोना है उसकी कीमत में 2133 रुपये कमी के बाद 1,44,900 रुपये कीमत 10 ग्राम सोने की सराफा मार्केट के अंदर हो चुकी है। सोने का कारोबार करने वाले जो ताजर हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है कि सोने की कीमत इस हद तक ऊपर गई कल और आज 2500 कम हुई है। तो मोहम्मद हुसनैन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी हुसनैन भाई, बताइएगा क्या कहेंगे। सोना पहले कल एक ही रोज़ के अंदर 4500 महंगा हुआ, आज 2500 कम तो हुआ है, क्या कहते हैं सवाल? जी,
कल से लेकर आज तक तकरीबन 2500 रुपये रेट कम हुआ है। कल के दिन मार्केट में कस्टमर था बेचने वाला, ठीक है, जो लोग बेचना चाह रहे थे उन्होंने उस रेट पे बेच दिया है, ठीक है, मगर एक ही दिन में 2500 रुपये सोना कम हो गया। जो लेने वाले हैं उनका यही ख्याल है कि शायद और नीचे आएगा, जिसकी वजह से मार्केट में कस्टमर बिल्कुल भी नहीं है। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि क्योंकि कल सोने की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जिसके बाद बेचने वाले ग्राहक जो शहरी हैं वो ज़्यादा रुख कर रहे थे मार्केट का, लेकिन फजील अहमद बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में सर्दी में इजाफे के साथ गर्म चादरों की कीमतों में भी इजाफा हो गया। 800 वाली चादर 400 रुपए के इजाफे के बाद 1200 रुपए की हो गई। ताजुर कारोबार में मंदी का कारोबार में लगने लगा है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं मोहम्मद अली नारो जो मार्केट में मौजूद हैं। जी बताइएगा दुकानदारों का क्या कहना है और खरीदार कैसे देखते हैं इस चीज को? जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ गर्म कपड़ों की कीमतों में भी इजाफा होता जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजा बाज़ार की शॉल्स मार्केट में, शॉल की दुकान पर, जहाँ पर ज़राना और मर्दाना दोनों जो शॉल्स हैं उनकी कीमत में कम बेश 300 से 400 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है इन 6 माह में। जबकि जो कारोबारी हजरात हैं, ताजिर हैं, इनका कहना है कि कारोबार ना होने के बराबर है, मंदी का शिकार है, दुकानों पर रश नज़र नहीं आ रहा, सुनसानी नज़र आ रही है। इनसे जान भी लेते हैं कि क्या मामला है। जी सर, एक तो इजाफा हुआ है, क्या वजूहात हैं कि काम जो है, क्योंकि सर्दियां हैं लोग शॉल्स खरीदते भी हैं, क्या वजूहात है नहीं होने के बराबर? कारोबार नहीं हैगा ना किसी को पैसा हैगा वा ਜਿਹੜੀ 100 वाली चीज़ है 150 ਦੀ 200 ਦੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰੋਂ, ना कोई पैसा हैगा ਇੱਥੇ। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर कारोबार नहीं है तो गुजर बसर कैसे हो रहा है यहाँ पर? आप रेंट भी पे कर रहे होंगे, सारे मामला ऐसे ही है कि किसी को आता है एक हफ्ते नहीं पैसे दिया, दूसरे हफ्ते नहीं, तीसरे हफ्ते पैसे ऐसे देते हैं। हो गया हर रोज पैसे देते थे हम। जी बिल्कुल, पैसे तो दे रहे हैं लेकिन पैसे कमा नहीं रहे, देने पड़ रहे हैं। कराची से जो डीलर हैं जो मुहैया करते हैं इनको चादर वगैरह पहुंचाते हैं, यहाँ पे इनसे भी जान लेते हैं। सर बताइएगा, कारोबार तो मंदी का शिकार है, सर्दी का मौसम है, बड़ी अजीब सी बात है, जब उरूज होता है इस काम पे शॉल्स, गर्म शॉल्स खरीदी जाती हैं, तब ये मंदी का शिकार है, क्या कहेंगे? सर महंगाई का चक्कर है सारा। महंगाई इतनी कर दी है हुकूमत ने कि क्या नाम है कि लोगों का अपना घर का गुजर बसर इतना मुश्किल से हो रहा है कि वो खरीदारी करने कैसे आए। अब हम कराची से इनसे पेमेंट लेने आए हैं पार्टी से, लेकिन वो पेमेंट हमें इनके पास अगर सेल होगी तो पेमेंट देंगे ना। कस्टमर इसलिए नहीं आ रहा है कि आने वाली हुकूमत ने इतनी महंगाई हमारे लिए कर दी है कि क्या नाम है कि हमारा घर का खर्चा गुजारा चलाना मुश्किल हो रहा है। हम वो खरीदारी जो शॉल खरीद करने वाले हैं या कोई और चीज़ खरीद करने वाले खरीदेंगे कैसे? बिल्कुल खरीद नहीं पा रहे। जो हुकूमत है इनका कहना तब्दील होने से जो है महंगाई में इजाफा हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पे कस्टमर से भी बात करता, लेकिन कस्टमर मार्केट में मौजूद नहीं है, तो दुकानदारों के साथ बात की। कारोबार में मंदी का रोना रोने लगे हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। गरीब और बेसहारा लोगों के लिए नौजवान तालिब इल्मों की तंजीम काविश फाउंडेशन की जानिब से बड़ी काविश सामने आ गई। पनाहगाह में मुकीम सर्दी से ठिठुरते बेसहारा अफराद ने शॉलें, गर्म कपड़े और जूते तकसीम किए जाने लगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं शहराज भट्ट से। शहराज आगाह कीजिएगा। देखिए, लारियाडा में जो पनाहगाह मौजूद है वहां से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं और ये तालिब इल्मों की एक तंजीम है काविश फाउंडेशन, उनकी जानिब से ये काविश और कोशिश की गई है। सख्त सर्दी में ठठरते हुए जो गरीब और मुतवस्सित तबका जो बेघर अफराद हैं जो कि पनाहगाह में मुकीम हैं, उनके लिए खसूसी तौर पर एहतमाम किया गया है, जिसमें हुडीज, स्वेटर्स और इसके साथ साथ गर्म शॉल, गर्म कपड़े जो हैं वो उनमें तकसीम किए जा रहे हैं। मुंतजिमीन हमारे साथ मौजूद, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे काविश फाउंडेशन की ये काविशें बहुत अरसे से जारी हैं। आपके तंजीम में एक यूनिक चीज़ ये है कि आपके सारे तंजीम में स्टूडेंट्स हैं, ये एक बड़ी मोटिवेशन है बाकी लोगों के, तो क्या कहेंगे उज़ैफा भाई? अस्सलाम वालेकुम जी। काविश फाउंडेशन 2018 सितंबर से काम कर रही है और दैट व्हाट मेक्स अस यूनिक कि हम पूरा साल काम कर रहे होते हैं। फ्लड रिलीफ में हम काम कर रहे होते हैं और काविश फाउंडेशन की स्पेशलिटी ये है कि यूथ ऑर्गेनाइजेशन से ये एनजीओ बनी है। ये एनजीओ से यूथ ऑर्गेनाइजेशन ही है, यूथ ऑर्गेनाइजेशन से एनजीओ बनी है। इस चीज़ ने हमें यूनिक किया है कि फैसलाबाद की एक छोटी सी कॉलेज की ऑर्गेनाइजेशन इस टाइम पूरे फैसलाबाद में काम कर रही है, पूरे लाहौर में काम कर रही है, फ्लडेड एरियाज में काम कर रही है, जिसकी वजह से अभी हमें प्राइम मिनिस्टर से अवार्ड भी मिला है। मेरी जो फैसलाबाद के लोगों से अपील है, जो अपने स्टूडेंट्स हैं, यूथ ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं, अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा मुल्क बना सकते हैं और अपने पैरों पे पाकिस्तान खुद खड़ा हो सकता है। आपको क्या लगता है कितनी बड़ी मोटिवेशन है उन लोगों के लिए जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, बट दे वांट टू डू समथिंग फॉर द पीपल हु आर डिप्राइव्ड समहाउ, कि जिनके पास कुछ नहीं है, जिनकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जो पनाहगाह में मुकीम है, और ये भी बताएगा कि आज क्या क्या दिया जाता है?
فرسٹ آف آل تو یہ جو پناہ گاہ میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ ہمارے بہن بھائی ہیں. جیسا کہ ہمارے اسلام نے ہمیں سکھایا کہ ہر مسلمان ایک بہن بھائی ہیں، برابر ہیں. آج ہم جو پناہ گاہ میں دے رہے ہیں یہ یہ مجھے ذرا دکھائیے گا. اس میں کچھ ہوڈیز ہیں، کچھ جینز کی پینٹیں ہیں، کچھ کپڑے ہیں. یہ نیو ہوڈیز ہیں، بالکل ہم یوز نہیں دے رہے. یہ نیو ہوڈیز ہم دے رہے ہیں. اسٹف ہے جو ہم پہنتے جی یہ ہم خود پہنتے ہیں، یہ میں خود پہنتا ہوں اسٹف. شال دکھائیں، شال دکھائیں. شال بھی دی جا رہی ہے، شرٹس بھی ہیں، ہوڈیز بھی ہیں، پینٹیں بھی ہیں. پینٹس بھی ہیں اور یہ شال بھی وہ ہے جو ہم خود پہنتے ہیں. یہ شال بھی وہ ہے جو ہم خود پہنتے ہیں. ہم یہ کوالٹی دے رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. سمندری میں ایم پی اے پی ٹی آئی حافظ ممتاز احمد کی قیادت میں گوجرا موڑ سے کبڈی چوک تک ریلی نکالی گئی. ایم پی اے حافظ ممتاز اور سابق ایم پی اے عارف گل نے اس ریلی میں شرکت کی. پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کاف کے کارکنان کی بڑی تعداد ریلی میں شریک ہوئی. کارکنان کی بڑی تعداد اس ریلی میں شریک ہوئی ہے. سمندری میں ایم پی اے پی ٹی آئی حافظ ممتاز احمد کی قیادت میں گوجرا موڑ سے کبڈی چوک تک ریلی نکالی گئی. ایم پی اے عادل پرویز، ایم پی اے حافظ ممتاز اور سابق ایم پی اے عارف گل نے اس ریلی میں شرکت کی. دوسری جانب ایس ایس پی آپریشنز فیصل آباد کے اردلی سفارش علی محکمہ سے ریٹائر ہو گئے. سفارش علی کے ریٹائرمنٹ پر ایس ایس پی دفتر میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. ایس ایس پی آپریشنز عبداللہ احمد اور سٹاف نے سفارش علی کو تحائف بھی دیے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.